कभी सोचा है कि हमारे रिश्ते सिर्फ खून से बनते हैं या कुछ और भी है? नमस्कार दोस्तों, आज हम नातेदारी को एक आसान तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नातेदारी समाज की एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। यह उन संबंधों का समूह है जो रक्त, विवाह या गोद लेने के आधार पर बनते हैं। नातेदारी समाज की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है जो लोगों को आपस में जोड़ती है और सामाजिक जीवन को व्यवस्थित बनाती है। अर्थात नातेदारी उन रिश्तों का जाल है जो लोगों के बीच खून, विवाह या गोद लेने के आधार पर बनते हैं। रक्त संबंध ये रिश्ते जन्म से बनते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, दादा दादी। ये प्राकृतिक और सबसे मजबूत रिश्ते माने जाते हैं। विवाह संबंध ये रिश्ते शादी के बाद बनते हैं, जैसे पति पत्नी, सास ससुर, देवर भाभी। ये रिश्ते दो परिवार को आपस में जोड़ते हैं। गोद लेना जब किसी बच्चे को कानूनी रूप से अपनाया जाता है तो वह भी परिवार का हिस्सा बन जाता है। ऐसे रिश्ते भी नातेदारी में शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसके माता पिता रक्त संबंधी, उसकी पत्नी विवाह संबंधी, गोद लिया हुआ बच्चा, गोद लेने का संबंध। इन सभी रिश्तों को मिलाकर जो संबंधों का पूरा समूह बनता है उसे ही नातेदारी कहते हैं। तो आगे देखते हैं नातेदारी का अर्थ। नातेदारी वह प्रणाली है जिसमें व्यक्ति जन्म, विवाह या सामाजिक मान्यता के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। रक्त, विवाह या गोद लेने के आधार पर बने संबंधों को नातेदारी कहते हैं। अब आगे देखते हैं नातेदारी की परिभाषाएं। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है जो कि सामाजिक संबंधों के परंपरात्मक संबंधों का आधार है। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार नातेदारी केवल खून या परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधों की एक व्यवस्था है। अर्थात सामाजिक स्वीकृति। हर रिश्ता तभी नातेदारी बनता है जब समाज उसे स्वीकृति देता है। जैसे पति पत्नी का रिश्ता समाज द्वारा स्वीकार किया गया है। वंश संबंध, यह संबंध पीढ़ियों से जुड़ा हुआ, जैसे परिवार, कुल, गोत्र। इससे व्यक्ति का पहचान और स्थान तय होता है। परंपरात्मक आधार नातेदारी समाज की पुरानी परंपराओं पर आधारित है, जैसे रिश्तों के नियम, कर्तव्य, व्यवहार तय होते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक परिवार में पिता, पुत्र, दादा ये सब रक्त संबंधी है। शादी के बाद बने रिश्ते सामाजिक स्वीकृति, ये सभी मिलकर एक ऐसा ढांचा बनाते हैं जो समाज में रिश्तों को व्यवस्थित करता है। आगे है लूसी मेयर के अनुसार बंधुत्व में सामाजिक संबंधों को जैविक शब्दों में व्यक्त किया जाता है। अर्थात समाज में जो रिश्ते हम बनाते हैं उन्हें हम जैविक शब्दों में बताते हैं, जैसे माँ, पिता, भाई बहन आदि। हर रिश्ता हमेशा जैविक नहीं होता। कुछ रिश्ते असल में खून से जुड़े नहीं होते, फिर भी हम उन्हें जैविक शब्दों से बुलाते हैं, जैसे गोद लिया हुआ बच्चा, बेटा या बेटी। बहुत करीबी व्यक्ति, भाई जैसा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई बच्चा गोद लिया गया है, वह जैविक रूप से उस परिवार का नहीं है, लेकिन समाज उसे मानता है। यानी सामाजिक संबंधों को जैविक शब्दों में व्यक्त किया गया है। नातेदारी के प्रकार। पहला है समरक्त संबंध। ये संबंध जन्म या रक्त के आधार पर होते हैं। उदाहरण के लिए माता पिता और बच्चे, भाई बहन। दूसरा विवाह संबंध। ये संबंध विवाह के माध्यम से बनते हैं। उदाहरण के लिए पति पत्नी, सास ससुर, जीजा साली। आगे देखते हैं नातेदारी की श्रेणियां। पहला है प्राथमिक संबंधी। प्राथमिक संबंधी वे व्यक्ति है जिनसे हमारा सीधा संबंध है या जिनके संबंध को प्रकट करने के लिए कोई और संबंधी बीच में नहीं है। एक परिवार में 8 प्रकार के प्राथमिक संबंधी हो सकते हैं, जिसमें 7 रक्त से संबंधित एवं 1 विवाह से संबंधित होता है। जैसे पिता पुत्री, माता पुत्र, माता पुत्री, भाई भाई, भाई बहन, यह सभी रक्त संबंधी है। पति पत्नी का प्राथमिक संबंध विवाह पर आधारित होता है। द्वैतीयक संबंधी। द्वैतीयक संबंधी वे हैं जो उपयुक्त प्राथमिक संबंधियों के प्राथमिक संबंधी। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति का दादा उसका द्वैतीयक संबंधी, क्योंकि दादा से पोते का संबंध पिता के द्वारा है और पिता तथा पिता के पिता आपस में प्राथमिक संबंधी है। यह रक्त संबंधी द्वैतीयक रिश्तेदार है। मर्डॉक ने 33 प्रकार के द्वैतीयक संबंधों का उल्लेख किया है। तीसरा है
तृतीयक संबंधी। तृतीयक संबंधी वह है जो हमारे द्वितीयक संबंधियों के प्राथमिक संबंधी है, या हमारे प्राथमिक संबंधियों के द्वितीयक संबंधी है। पितामह हमारे तृतीयक संबंधी, क्योंकि हमारे पिता प्राथमिक संबंधी, पिता के पिता द्वितीयक संबंधी, अतः दादा के पिता जो है वो हमारे तृतीयक संबंधी होंगे। मर्डॉक ने कुल 151 प्रकार के तृतीयक संबंधियों का उल्लेख किया है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति के लिए माता पिता प्राथमिक संबंधी, मामा द्वितीयक संबंधी, मामा के ससुराल वाले जो है वो तृतीयक संबंधी। अब आगे देखते हैं इसका निष्कर्ष। नातेदारी समाज के आधारभूत संरचना है जो व्यक्तियों को आपस में जोड़ती है और सामाजिक जीवन को व्यवस्थित बनाती है। नातेदारी केवल संबंध नहीं बल्कि समाज की मजबूत नींव है। चलिए इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रवि की शादी थी, घर में खुशी का माहौल था, लेकिन साथ ही बहुत सारे रिश्तेदार भी आ चुके थे। रवि थोड़ा कंफ्यूज था, इतने सारे लोग, कौन किस रिश्ते में है? तभी उसकी दादी मुस्कुराई और बोली, चलो मैं आज तुम्हें नातेदारी के प्रकार और श्रेणियों को कहानी से समझाती हूँ। प्राथमिक नातेदारी, दादी बोली, सबसे पहले वो रिश्ते जो सीधे खून या विवाह से जुड़े होते, जैसे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी। रवि ने देखा उसके माता पिता और बहन उसके पास खड़े थे, यही प्राथमिक रिश्तेदार है। द्वितीयक नातेदारी, तभी रवि के चाचा आए और बोले, बेटा हमें पहचानते हो? दादी बोली, ये तुम्हारे पापा के भाई है, यानी तुम्हारे चाचा। यहाँ रिश्ता सीधे नहीं बल्कि किसी और के माध्यम से, इसलिए द्वैतिक संबंधी है, जैसे चाचा चाची, मामा मामी, सास ससुर। तीसरा है तृतीयक नातेदारी। थोड़ी देर बाद कुछ दूर के रिश्तेदार आए। रवि ने पूछा, ये कौन है? दादी हंसी, ये तुम्हारे चाचा के ससुराल वाले हैं, यानी तुम्हारे लिए दूर के रिश्तेदार, यानी तृतीयक रिश्ते। नातेदारी की श्रेणियां, दादी ने आगे समझाया। रक्त संबंध, जो रिश्ते खून से जुड़े होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन। वैवाहिक संबंध, जो रिश्ते शादी के बाद बनते हैं, जैसे पति पत्नी, सास ससुर, देवर भाभी। शादी खत्म होते होते रवि सब समझ गया। नातेदारी सिर्फ रिश्तों का नाम नहीं बल्कि समाज को जोड़ने वाली एक मजबूत कड़ी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।